नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर उन्हें द्वीपों में चल रही विकास परियोजनाओं से कराया अवगत। द्वीप समूह की समस्याओं के संदर्भ में सांसद ने माननीय प्रधानमंत्री को लिखा पत्र और मुख्य सचिव ने 2 दिवसीय मैंग्रोव कार्यशाला का किया उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी ने नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हाल ही में शीर्ष श्रेणी की हॉस्पिटैलिटी चेन को 4 अनुबंधों के अत्यंत सफल आवंटन के बाद माननीय उपराज्यपाल ने माननीय गृह मंत्री को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लग्जरी इको टूरिज्म रिजॉर्ट क्षेत्र में निवेश करने के प्रति बाजार की बढ़ती रुचि से अवगत कराया। उन्होंने आगे बताया कि अप्रैल की शुरुआत में निर्धारित स्मिथ और रॉस द्वीप परियोजना की आगामी वित्तीय बोली खोलने के लिए 18 उच्च स्तरीय संभावित परियोजना प्रस्तावकों ने बोली लगाने में गहरी रुचि व्यक्त की है। इसके अलावा यह बताते हुए कि अन्य द्वीपों पर कई बड़ी हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी होने के करीब हैं, माननीय उपराज्यपाल ने सिफारिश की कि अगले चरण में लिटिल अंडमान को लिया जाए, क्योंकि इसे एक विशिष्ट वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की इसमें अपार क्षमता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर द्वीप समूह में पर्यावरणीय शासन और तटीय प्रबंधन से संबंधित गंभीर चिंताओं को उजागर किया है। अपने विस्तृत प्रतिवेदन में सांसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम CRZ अधिसूचना के तहत मौजूदा नियामक ढांचे में एक बुनियादी कमी की ओर इशारा किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां मौजूदा कानून इस बात पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि विकास कहां अनुमत है, वहीं वे इस बात को पर्याप्त रूप से विनियमित नहीं करते कि उसके बाद समुद्र में क्या छोड़ा जाता है, जिससे द्वीप समूह के नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा होता है। यदि कचरे और अपशिष्ट जल का ठीक से प्रबंधन नहीं किया जाता है तो अनुमत विकास भी अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकता है। सांसद ने आम नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। सांसद ने जमीनी वास्तविकताओं को उजागर करते हुए बताया कि डीजल आधारित बिजली पर लगातार निर्भरता, सीवेज उपचार और अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे में कमियां तथा बुनियादी ढांचे की क्षमता में वृद्धि के बिना पर्यटन का बढ़ता दबाव कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। सांसद ने माननीय प्रधानमंत्री से संबंधित मंत्रालयों को एक व्यापक समीक्षा करने और द्वीप विशिष्ट प्रदर्शन आधारित तटीय प्रबंधन ढांचा लागू करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बीते शनिवार 21 मार्च को ईद उल फित्र का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। द्वीप समूह के विभिन्न मस्जिदों में सवेरे के समय ईद की नमाज अदा की गई। अबरडीन बाजार के जामा मस्जिद और फिनिक्स बे के मस्जिदुल हुदा सहित विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दिए। पर्यावरण एवं वन विभाग ने 21 और 22 मार्च को श्री विजयपुरम में मैंग्रोव पर कार्यशाला का आयोजन किया। हैडो के मेगापॉड रिसोर्ट में हुए इस कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। पर्यावरण एवं वन विभाग ने 21 और 22 मार्च को श्री विजयपुरम में मैंग्रोव पर कार्यशाला का आयोजन किया। हैडो के मेगापॉड रिसोर्ट में हुई इस कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। कार्यशाला में मुख्य सचिव के अलावा सम्माननीय अतिथि के तौर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा उपस्थित थे। कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्रालय के भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर B नागराजन विशेष अतिथि के तौर पर मंच पर मौजूद रहे।
कार्यक्रम में प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने दीप प्रज्वलित कर 2 दिवसीय मैंग्रोव कार्यशाला का उद्घाटन किया। अन्य अतिथियों ने भी दीप प्रज्वलित किए। कार्यशाला के उद्घाटन के बाद पारंपरिक स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। आरंभ में मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर एस दिनेश कन्नन ने मुख्य सचिव और अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए अपने विचार रखे। Mangroves, they represent one of the most unique and ecologically significant forest ecosystems. Salt tolerant, tropical, tidal, evergreen forest ecosystem that thrive in coastal and marshy environment. In the context of Andaman and Nicobar Islands, mangroves play a pivotal role as natural bioshield, protecting our fragile coastline from erosion, storm surges, and the adverse effect of climate change. They are also the rich reservoirs of biodiversity and provide invaluable ecosystem services that sustain both environmental health and human well-being. This workshop aims to bring together experts, researchers, scientists, officials, academicians, students and stakeholders on a common platform to deliberate upon contemporary issues, innovations and best practices in mangrove conservation and management both at national level with special reference to Andaman and Nicobar Islands. प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में धनी मैंग्रोव इकोसिस्टम है। This is the first mangrove workshop being organized by Andaman and Nicobar Forest Department, and the date chosen for this workshop coincides with World Forestry Day, that is 21st of March, which is especially significant as it reminds us that mangroves are not merely coastal vegetation but vital and high valued forest ecosystems. Andaman and Nicobar Islands are home to rich mangrove ecosystem. We have nearly 608 square kilometer of mangrove cover, which accounts for almost 13% of India's total mangrove and ranks third in the mangrove cover in the country after West Bengal and Gujarat. In terms of diversity and species richness, we have 38 species of mangroves out of 69 species recognized globally. समारोह में मुख्य सचिव ने मैंग्रोव हस्त पुस्तिका को जारी किया और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने बाराटांग में मैंग्रोव का जिक्र करते हुए विद्यार्थियों, शोधार्थियों, प्रतिभागियों को देश के संवेदनशील मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। Mangrove fascinates immensely. When most of you would have traveled to Baratang area, Baratang limestone cave. And when you take the speedboat from that jetty point to the limestone cave point, next 20 to 25 minutes, just going in that creek and both sides, the kind of mangrove you witness, it's amazing. It's amazing feeling you have, that kind of thing. And it's not only limestone cave which is important touristic attraction, but also that journey itself, because it exposes you to this particular nature's wonder. These are, if I understand that these are pristine mangroves. There has been a lot of interventions in terms of regeneration and all those things, but I think in our islands you will have lot of presence of pristine mangoes kind of thing, first generation mangoes kind of thing, which is there, and these are national assets.
उद्घाटन समारोह के अंत में उप वन संरक्षक ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र की ओर से 21 मार्च को वन, जैव विविधता और इकोसिस्टम सेवाओं पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें संबंधित विषय पर प्रतिभागियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम में वन, जैव विविधता और इकोसिस्टम सेवाओं पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी प्रकाश बाबू मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर एस दिनेश कन्नन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक डॉक्टर कैलाश चंद्र, देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पूर्व वैज्ञानिक एवं वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर वीपी उनियाल और अन्य लोग उपस्थित रहे। आरंभ में प्राणी सर्वेक्षण के कार्यालय प्रभारी डॉक्टर सी शिवा पेरुमान ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विभिन्न कार्यशालाओं के आयोजन के बारे में जानकारी दी। Conducting various training courses, awareness program sponsored by various ministries, including our own ministry. We do conduct training for Indian Forest Service officers, other services officers of Andaman Nicobar Group of Islands, other stakeholders. Besides, we are also conducting Green Skill Development Program under the Skill India Mission. Our ministry developed more than 30 plus green skill development courses. Since 2017, our institution conducting training courses for the local unemployed youth, those who drop out from 12th, 10th, also degree. समारोह में मुख्य अतिथि पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर पी प्रकाश बाबू सहित गणमान्य अतिथियों और कार्यशाला के प्रतिभागियों ने संबंधित विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। In Uttarakhand, there is one organization. The name of this organization is MATI. MATI means Mica. Okay. There was one person called Mr. Kalyan Singh Rawat. He was the school teacher. And what he's discussed, because of his posting was a remote area in that villages, girls is getting married and after marriage they are going to his in-laws place, then coming back again. That was everywhere is happening. He thought that when this day of marriage, the girl will plant one tree. Moreover, these islands are the one of the richest biodiversity which is existing. During my presentation, I have mentioned that there are 10 biogeographic zones throughout India, of which particularly Andaman Nicobar Islands, which is coming under island biodiversity, for which the IACP program has been given to ZSI, having the maximum diversity of plants and animals. When we talk about the economics, we can divide into two parts, that is tangible and intangible. If someone asks about the intangible benefits of forest, immediately we will list it out, that food, timber, non-timber, honey, medicinal plant, so and so many things we can list it out. When it comes to intangible, we start thinking what may be the intangible benefits, whether they can be converted into values and money. It is really tough. As my earlier speakers rightly pointed out, this supports the livelihood, protects the biodiversity, regulate the climate, and sustain industries like agriculture, fisheries, tourism, and medicinal plants it produces. Especially in the places like island ecosystem, it is very much because this is a natural infrastructure facility of the Andaman Nicobar Islands, or any island is the ecosystem. Express my heartfelt gratitude to the ZSI team for organizing such a insightful and a knowledgeable workshop for us. This was my first experience attending a workshop here at ZSI, Zoological Survey of India, and it was very informative and experienceful. I learned many things about the forest ecosystem of Andaman Nicobar Islands. Sitting in this closed room, we explored the colorful flora and fauna diversity. It increased our awareness
about forest ecosystem, bioindicators, biodiversity in ecosystems and conservation. Today's workshop have been very insightful. Considering all of my subjects, the thing I am personally interested into is very indisciplinary. So considering we learn forest in the sense of economics as well as biology as well as in the perspective of mitigation. So this session was really good. वन दिवस के सिलसिले में स्कूली विद्यार्थियों के लिए आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। मई भारत श्री विजयपुरम ने टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के साथ मिलकर आज शाम में शहीद दिवस के अवसर पर टैगोर कॉलेज से राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल तक पद यात्रा का आयोजन किया। टैगोर शिक्षा महाविद्यालय से यह पद यात्रा शुरू हुई। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग ने इस पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें विद्यार्थियों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपायुक्त ने प्रतिभागियों को उत्साहित करते हुए अपने विचार रखे कि 1931 में जब हमारे 3 फ्रीडम फाइटर्स को अंग्रेज़ों ने फांसी दी, बट उन्होंने फिर भी हंसते हंसते बलिदान जिसको कहते हैं उसकी एक डेफिनेशन को सिखाते हुए कि हाउ हैप्पीली हम अपनी कंट्री के लिए कुर्बान हो सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं, उसकी हमें एक सीख सिखाई है। एंड मैं आप सबको बधाई भी देना चाहूँगी कि आप इस पदयात्रा में हमारे इस गवर्नमेंट की पहल के साथ जुड़े हैं। एंड आई एम श्योर इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो कि आप इस इतने इम्पॉर्टेंट दिवस के अंदर डिस्पाइट ऑल दी वेदर चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल द टाइम आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस पदयात्रा and sending the message of unity and also patriotism. शहीद दिवस की पदयात्रा सेलुलर जेल के पास आकर संपन्न होती है। यह यात्रा टीजीसी से बंगाली क्लब होते हुए मॉडल स्कूल, क्लॉक टावर, नारायण चौक और सेलुलर जेल पर आकर समाप्त हुई है। तो ये यात्रा सभी हमारे टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बच्चों के द्वारा यह पदयात्रा की गई। आज खाली अंडमान में विजयपुरम में नहीं, पूरा भारत में 623 केंद्र में 23 जगह में ये प्रोग्राम हो रहा है। आज सबसे बड़ा प्रोग्राम हो रहा है आपका हरियाणा में, जहाँ पे 10,000 लोग का रैली हो रहा है, जहाँ पे हमारा मंत्री जी डॉक्टर मंशुमन पंड्या मंत्री जी, सेक्रेटरी एंड हमारा हेडक्वार्टर पूरा टीम आज जो वहाँ पे लगा पड़ा है। माई भारत जैसे ऑर्गेनाइज किया गया था ये पदयात्रा हमारे कॉलेज से लेके यहाँ तक का, तो सारे बच्चों ने सभी से मिलकर पार्टिसिपेट किया। टोटल 125 पीपल थे, हमने पार्टिसिपेट किया, 4th year and 3rd year included थे। And here we are here to celebrate the Shaheed Divas. Shaheed Divas was a Martyrs Day celebrating the death anniversary of martyr Rajguru Sukhdev and Bhagat Singh. So this marks the every step which we took upon here was a step of nationalism, a step of patriotism and sacrifice that our freedom fighters had done for us. So this step was really a great one, and this immersed our hearts with nationalism and patriotism. दक्षिण अंडमान के वृंदावन स्थित मुरुगन मंदिर की ओर से वार्षिक पंगुनी उत्तरम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में कल फरारगंज शिव मंदिर से वृंदावन शैतान खाड़ी के निकट मुरुगन मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भक्तों ने हाथों में फूलों की थाली लेकर भक्तिभाव के साथ शामिल हुए।
शहीद द्वीप के बाजार में अंडमान निकोबार शतरंज संघ द्वारा एक स्ट्रीट शतरंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्थानीय ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग का सहयोग प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन शहीद द्वीप के SHO P जीवन ने किया। उन्होंने कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए शतरंज की पहली चाल चली। अपने संबोधन में उन्होंने शतरंज खेलने के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह योजना बनाने की क्षमता और दूरदर्शिता को बढ़ाता है। सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और उत्साहित दर्शकों के सामने खेल के प्रति अपने कौशल और जुनून का प्रदर्शन किया। द्वीपों में नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए अंडमान निकोबार पुलिस के एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन ने 21 मार्च को स्काउट हट जंक्शन श्री विजयपुरम में एक नशीले पदार्थों के तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से गांजा जब्त किया। पुलिस ने 1 किलो से अधिक अवैध गांजा को बरामद किया। ऑपरेशन के दौरान टीम ने निजी मजदूर हबीबुल्ला मंडल उर्फ रिंकू को रोका। यह व्यक्ति मूल रूप से पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना का रहने वाला है और वर्तमान में प्रेम नगर में रह रहा था। वह स्काउट हट जंक्शन में एक सौदा करने आया था और अपने बैकपैक में छिपाकर अवैध गांजा ले जा रहा था। विश्वसनीय जानकारी पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी टीम ने त्वरित ऑपरेशन किया। तलाशी के दौरान मौके पर ही उसके कब्जे से 1 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद और जब्त किया गया। जांच के दौरान आरोपी से 360 ग्राम और अवैध गांजा बरामद किया गया। यह छापेमारी उप पुलिस अधीक्षक योगिता शर्मा की देखरेख में की गई थी। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अग्निशमन सेवा विभाग के सहयोग से फिट इंडिया ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का निकोबार के तहत एक मैराथन क्रॉस कंट्री इवेंट का आयोजन किया। इस इवेंट में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। पुरुषों और लड़कों की श्रेणी में 104 प्रतिभागियों ने, जबकि महिलाओं और लड़कियों की श्रेणी में 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
महिलाओं और लड़कियों की दौड़ को किन्युका गांव के पहले हेडमैन डेरिक जैकब ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया, जिसके बाद पुरुषों और लड़कों की दौड़ को 172 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास के कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीहरि कुगाजी ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। इस मैराथन को जनता से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। पूरे द्वीप में सड़कों के किनारे भारी भीड़ जमा थी, जो प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ा रही थी और उन्हें प्रेरित कर रही थी। पुरस्कार वितरण समारोह पेरका सामुदायिक हॉल में आयोजित किया गया, जहां निकोबार जिले के पुलिस उप अधीक्षक सोलोमेन सैमुअल ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। इस इवेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीहरि कुगाजी विशेष अतिथि थे, जबकि पेरका गांव के पहले हेडमैन श्री पॉल डेविड गेस्ट ऑफ ऑनर थे। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के तहत राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन ने जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में छात्रों, संकाय सदस्यों और स्वास्थ्य अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर HM सिद्धाराजू मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समग्र कल्याण में मौखिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पर्ल देवदास ने जागरूकता और निवारक देखभाल की भूमिका पर जोर दिया। मुख्य वक्ता के तौर पर संयुक्त सचिव डॉक्टर संजीव जयचंद ने विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद अनिम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हरि हरवेल VP द्वारा मौखिक स्वच्छता प्रथाओं और निवारक दंत चिकित्सा देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा मध्योत्तर अंडमान जिले के लिए मजदूर के रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आज से आरंभ हो चुकी है, जो 6 मई तक चलेगी। इसी अवधि के दौरान ऑनलाइन शुल्क भी जमा करना होगा। DFO बाराटांग के लिए पदों की संख्या 62 है। इसी प्रकार डिगलीपुर के लिए 16, मायाबंदर के लिए 43, मायाबंदर वन्य प्राणी के लिए 29 और मध्य अंडमान के DFO के लिए 46 मजदूर के पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के आवेदन में संशोधन 7 मई से 13 मई तक किया जा सकता है। इस पद के लिए शारीरिक परीक्षा की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। आवेदन फॉर्म जमा करने में यदि कोई समस्या आती है तो इसके लिए फोन नंबर 03192-274-210 पर संपर्क किया जा सकता है। इस पद से संबंधित सभी प्रकार के विवरणों और जानकारी के लिए वन विभाग की वेबसाइट और प्रशासन की वेबसाइट को देखा जा सकता है। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। विश्व क्षय रोग दिवस विषय पर चर्चा करने के लिए अनिम्स के डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट और टीबी के प्रभारी HOD व एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर M नटराज स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192-244-745 और 245-662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। नालंदा ननकौड़ी होते हुए कैमल वे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 26 मार्च को सवेरे 8 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दिन में 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर उन्हें द्वीपों में चल रही विकास परियोजनाओं से कराया अवगत। द्वीप समूह की समस्याओं के संदर्भ में सांसद ने माननीय प्रधानमंत्री को लिखा पत्र और मुख्य सचिव ने 2 दिवसीय मैंग्रोव कार्यशाला का किया उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।